महाभारत में कर्ण से बड़ा वीर, साहसी और पराक्रमी कोई नहीं था। उसके स्वाभिमान की एक झलक महाभारत के युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध चल रहा था उस समय मिलती है। नमस्कार, मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दिल से नीरज। और आज मैं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी हुई कविता मनुष्य और सर्प का कुछ अंश लेकर प्रस्तुत हूँ। इसमें कर्ण की महानता को दर्शाया गया है कि कर्ण कितना स्वाभिमानी था। महाभारत में एक क्षण ऐसा भी आया कि जब कर्ण अर्जुन के ऊपर विजयी भी हो सकता था, क्योंकि उसके तर्कस में अश्वसेन नाम का एक विषधर सर्प आके बैठ गया और उससे आग्रह करने लगा कि कर्ण एक बार अपने बाणों पे चढ़ाकर मुझे अर्जुन के पास तक भेज दे, फिर मैं अपना सारा विष उसके बदन में, उसके शरीर में उड़ेल दूंगा और अपना बदला मैं चुका लूँगा, तू आराम से विजयी हो सकता है। लेकिन कर्ण ने उसको साफ साफ मना कर दिया कि मैं इतना नीच नहीं हो सकता, इतना दुष्ट और पापी नहीं हो सकता कि अपनी जीत के लिए किसी सर्प का सहायता लूँ। अश्वसेन वो था कि जब लाक्षागृह से पांडव भागे कुंती को लेकर, एक सर्पिणी थी जो गर्भवती थी। लाक्षागृह से निकलते समय जब कुंती को बचाकर ये बाहर ले जा रहे थे तो अर्जुन ने उस सर्पिणी को उठा के आग में फेंक दिया और वो अश्वसेन तब से अर्जुन को मारने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था और आज उसको मौका मिल गया था कर्ण के तीर पर बैठ के अर्जुन के पास तक जाने के लिए। वो कर्ण के तर्कस में आके बैठ गया था और कर्ण से आग्रह कर रहा था कि एक बार अपने तीर पर बैठाकर मुझे अर्जुन के पास तक जाने थे। लेकिन कर्ण बहुत स्वाभिमानी था, उसने अपने नाम को कलंकित नहीं करना था, वो अपने नाम को कलंकित नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने साफ साफ अश्वसेन को मना कर दिया और कहा कि मैं मनुज होकर सर्पों की सहायता नहीं ले सकता हूँ। बड़ा अच्छा इसको रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी पंक्तियों में उकेरा है। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फटकुरुक क्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग, वाजियों गजों के लोथों से गिर रहे मनुष्य के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग, गत्वर गैरेय सुघर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौंतेय कर्ण क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर, दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी विसिक वृष्टि हो रही व्यर्थ। इतने में सर के लिए कर्ण ने ज्यों देखा अपना निसंग, तर्कस में से फुफकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग, कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विस्तृत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु परम, तेरा बहुविध हितकामी हूँ। एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ सख्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्पंदन में मुझे सुलाने दे, कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर, मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधेय जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है, जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है, उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं, तेरी सहायता से तो मैं जय अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा, संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छार किया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी, ये नर भुजंग मानवता का पट कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं, ऐसा न हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप चढ़े, अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो है, अगला जीवन किस लिए भला तब हो द्वेषांत बिगाड़ूं मैं, सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग मनुज का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद।
Thank you for watching my videos.